क्या 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष के तरफ से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि परसों सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव से मिलकर मीडिया के सामने जो बयान दिया, वह बयान अब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसको सस्पेंस में लाकर खड़ा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात की, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने यह बयान नीतीश कुमार और लालू यादव से मुलाकात के बाद मीडिया के सामने दिया। और अब इस बयान के बाद विपक्ष के तरफ से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन होगा, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। और अब हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर सीताराम येचुरी ने नीतीश कुमार और लालू यादव से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा, जिसके बाद नीतीश कुमार के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी पर और विपक्ष के तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष के तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, यह अभी साफ नहीं हुआ है। लेकिन एक बात याद करिए कि जब जेडीयू के कार्यकारिणी बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और सब साथ रहे तो वह दिल्ली भी जाएंगे। इसके बाद नीतीश कुमार लालू यादव से मिलने के बाद दिल्ली भी जाते हैं और फिर वहां राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल समेत तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात भी होती है। और फिर इसके बाद नीतीश कुमार का बयान आता है। वह बयान यह था कि मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता हूं, मैं बस यह चाहता हूं कि विपक्ष एकजुट होकर लड़े और 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंके। और फिर आज से ठीक एक हफ्ते पहले जाइए, जब नीतीश कुमार का एक बयान आता है और वह बयान विपक्ष की तरफ से जितने भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी के लिए 2024 में सोच रहे हैं, उनके खेमों में तहलका मचा देता है। और वह बयान नीतीश कुमार का यह था कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष सत्ता में आती है, यानी कि जो लोग अभी भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट होने की बात कर रहे हैं, अगर वे लोग भाजपा को उखाड़ फेंकते हैं 2024 में, तो सत्ता में आते हैं, तो बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। और इसके साथ साथ उन राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा जो राज्य विशेष रूप से कमजोर हैं। फिर नीतीश कुमार के इस बयान के बाद एक बार चर्चा शुरू हो गई कि क्या नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष की तरफ से कमर कस लिए हैं। एक बात गौर करिए कि नीतीश कुमार का यह बयान लगभग एक हफ्ते पहले आया था और इस पर विपक्ष के किसी भी नेता का, केवल तेजस्वी यादव को छोड़कर, बयान अब तक नहीं आया है। पता नहीं कि इस पर विपक्ष के नेता जो प्रधानमंत्री पद के लिए सोच रहे हैं, शायद इस पर बयान देने से कहीं ना कहीं बच रहे हैं। और अगर आपके पास राजनीति का ज्ञान हो और आप पॉलिटिकल बयानबाजी की बारीकियों को समझते हो, तो फिर आप समझ जाइए कि नीतीश कुमार के इस बयान का मतलब क्या है। यह तो हो गया इस खबर का एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष समझिए। कल परसों सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से होती है। और फिर उसके बाद सीताराम येचुरी ने मीडिया के सामने एक बयान दिया। वह बयान यह था कि अगला लोकसभा चुनाव विपक्ष एक साथ मिलकर लड़ेगा और हम सब इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा पहला लक्ष्य विपक्ष को एकजुट करना है। आगे विपक्ष के पीएम उम्मीदवार के सवाल पर सीताराम येचुरी ने कहा कि पहले गठबंधन होगा, फिर प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर चर्चा होगी। आगे जब राहुल गांधी के बारे में उनसे सवाल किया गया तो वो इस सवाल को टाल गए। इसी पर सीताराम येचुरी आगे कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हमारे दफ्तर भी आए थे, उनसे मुलाकात भी हुई थी और विपक्ष एकजुट हो, इस पर चर्चा भी हुई थी। इसको लेकर लालू यादव से भी आज हमने मुलाकात की, बहुत सारी बातें हुई, जिसमें देश को बचाना है और संविधान को बचाना प्रमुख है, या फिर जैसे कि येचुरी आगे कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य को बनाए रखना है। इसके लिए भाजपा को सबसे जरूरी है कि सत्ता से उखाड़ फेंकना है। लेकिन इसके बाद सीताराम येचुरी ने जो बात बताई, जिस बात का जिक्र किया, इसके कई मायने हैं। 2024 में विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सीताराम येचुरी कहते हैं कि 1996 में जब संयुक्त मोर्चा बना था, तब देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे। यह चुनाव के बाद ही बना था। अटल बिहारी वाजपेयी को एनडीए ने प्रधानमंत्री बनाया था, यह भी गठबंधन चुनाव के बाद ही बना था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तब यूपीए चुनाव के बाद ही बने थे। और अब हम आपको सीताराम येचुरी के
इस बयान को साफ शब्दों में और शॉर्ट में बता रहे हैं। सीताराम येचुरी ने यह साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से 2024 में कौन होगा। तो यह अगर आपके पास समझदारी है तो सीताराम येचुरी ये कम शब्दों में साफ साफ कहना चाह रहे थे कि अगर विपक्ष सत्ता में आती है तो उसके बाद यह तय होगा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन जिस तरह से कल सीताराम येचुरी ने लालू यादव से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद के विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार के लिए राहुल गांधी के सवालों को टाल दिया और फिर उसके बाद से 96 का जिक्र किया, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री बनने का और उसके बाद इन सब बातों का जिक्र का कई मायने हैं। और अगर आप राजनीति का थोड़ा बहुत समझ रखते हैं तो परसों सीताराम येचुरी के बयान का मायने क्या है, इसका मतलब क्या है, वो आप भली भांति निकाल सकते हैं, आप समझ रहे हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे के पीछे अवनेश खड़े हैं, मैं सिकंदर ली, आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।